ख्वाब व ख्याल। आज स्कूल में सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा था। शदीद थकावट की वजह से खाना खाते ही बिस्तर पर दराज हो गया और नींद के इंतज़ार में हस्बे आदत मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए गैर इरादी तौर पर स्क्रॉलिंग करने लगा। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी तो नेट बंद हो गया। स्क्रीन पर अपने पुराने शागिर्द नियाज़मंद का नाम देखा तो चौंक कर कॉल अटेंड कर ली। जैसे ही फ़ोन कान से लगाया, नहायत मौतबाना अंदाज में नियाज़मंद ने सलाम किया और हालो अहवाल दरियाफ्त करने के बाद असल मुद्दा बयान करने लगा। सर, आपकी रूहानी बाप वाली पोस्ट पढ़कर शदीद शर्मिंदगी और लापरवाही का एहसास हुआ। इस हवाले से आपसे आपकी इजाज़त और रज़ामंदी की दरख्वास्त है। हम दोस्तों ने आपस में तय किया है कि आपके लिए वर्ल्ड टूर का बंदोबस्त किया जाए। ये सुनते ही मैंने दुआ दी और टालने के अंदाज में बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बस शुगल में लिख कर पोस्ट कर दिया था। मेरी बात सुनकर नियाज़मंद कहने लगा, मशकूर, इस्लामाबाद एक एम्बेसी में है और वो आपके सफ़र के सारे कागजात तैयार करा देगा। घर से एयरपोर्ट तक जाने की ज़िम्मेदारी भी इसी ने ले ली है। मरीद आजकल दुबई में मुलाजमत करता है। इसके साथ तय किया गया है कि वो दुबई में 1 माह आपकी मेज़बानी करेगा और वहाँ से इंग्लिस्तान मेरे पास रवाना कर देगा। यहाँ 1-2 माह रहने के बाद आपको अमेरिका भेजूँगा। वहाँ फैज़ याब आपकी रहाइश के इंतज़ाम करेगा। मैं नियाज़मंद से कहा, अल्लाह आप सबका भला करे। मेरी हर दुआ में तमाम शागिर्द शामिल होते हैं। इतने लंबे सफ़र के लिए ना मेरी सेहत है ना मुझे कोई शौक़ है। अल्लाह पाक ने मेरी अपनी धरती पे मुझे जो फ़रीज़ा सौंपा है, इसी को पूरा करने में हमातन मसरूफ़ हूँ। यकीन करें, मेरे लिए अपने घर से बढ़कर कोई जगह पुरसकून नहीं। अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मुतमिन हूँ। इस पर नियाज़मंद फिर गोया हुआ, सर प्लीज़ एक बार हमें खिदमत का मौका दें। असल मुर्शद तो उस्ताद ही होता है। यहाँ तो लोगों ने रूहानियत के नाम पर तबलीगी दौरों को अपना मामूल बनाया हुआ है। सैर अलग और पैसा अलग बटोरने का ज़रिया। आपको अमेरिका से वापस दुबई भेजेंगे। मरीद आपको उम्रा के लिए साथ ले जाएगा। उम्रा के बाद पाकिस्तान छोड़कर भी आएगा। मैं अपने आंसू साफ़ करते हुए बोला, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। मुझे ज़्यादा माल की चाह है ना सैर सपाटे की कोई ख्वाहिश। बस सफ़र आखिरत पर जाते और इस कदर ज़्यादा राह हमरा होने की दुआ है कि मंजिल तक बखैर आफ़ियत पहुँच पाऊँ। इस उम्र में अब इस जहां से ज़्यादा अगले जहान ही की फ़िक्र है। 5 साल पहले उम्रा की तैयारी की थी। अपना और बेगम का पासपोर्ट भी बनवाया था, टिकट्स भी ले ली थी। फिर यकीनन मेरे गुनाहों का वबाल कि ऐन रवानगी के वक्त एक ऐसी इमरजेंसी हो गई कि सफ़र पर जाना मुमकिन न रहा। अभी तक दिल में इसी मुक़द्दस सफ़र की शदीद हसरत है। दुआ करें कि सेहत और हालात इतने बेहतर हों कि जीते जी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को अपनी गुनाहगार आँखों से देख सकूं। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। तवील वक्फा के बाद नियाज़मंद ने फिर बात शुरू की, सर ठीक है, आप हौसला रखें, मैं चंद दिन तक आपसे दोबारा रब्ता करूँगा। मैंने ढेर सारी दुआएं दे के खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद करके बेटे को आवाज़ दी, ओन मोहम्मद ख़ान, मेरा बेटा इधर आएँ, मेरी बात सुने। बेटा अपने बचगाना अंदाज में भागता हुआ आया और धड़ाम से मेरे ऊपर आ गिरा। एकदम से आँख खुल गई। बेटा नाराज़ होकर ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, आपने वादा किया था कि शाम को सैर पर लेकर जाएंगे। अब उठें और मेरे साथ चलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी व नासर।